इसी को सोचते हुए मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी दुबई में, केरिशा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जिसको मैंने 1 साल रन किया। रन करने के बाद जब हम मुंबई में आए तो मुंबई में 1-2 कॉलेजेस के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया, जहां पे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए। बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें बच्चों ने अच्छे से ट्रेनिंग भी की। 3 महीने का कोर्स हमने लॉन्च किया था। लेकिन उसके बाद हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिलने लगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, कि आज हम उस चीज़ को पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर स्केल करने के लिए एक नई पहल लेके आए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो इस खबर को हर युवाओं को देखना चाहिए। हालांकि जो सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, युवाओं के लिए डेवलपमेंट, युवा सही रास्ते पे जा सके, युवा जो नए युवक हैं जो कॉलेज और स्कूल से पढ़ाई करते हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिल सके, उनको सही जॉब मिल सके, उनका घर परिवार अच्छा ग्रोथ करे। इसलिए एक कंपनी सामने खुल कर आई है, जिस कंपनी के डायरेक्टर हमारे साथ बसारत जी है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसा ख्याल आया कि इस तरह युवाओं को डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह की कंपनी का लॉन्च करना चाहिए, और आपने इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की है? देखिए, ये जो पहले मैंने सोचा, क्योंकि मैंने बैचलर जब किया तो ये सारी कठिनाइयाँ मैंने देखी हैं कि स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है और स्किल की कितनी ज़रूरी है इंडस्ट्री लेवल में। क्योंकि कॉलेजेस में क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई होती है किताबों से, और किताबों से लोग एग्ज़ाम देने के बाद, बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद आगे वो एक इंटरव्यू में जो होता है वो डिग्री काम नहीं आती। वहाँ पर जो भी इंटरव्यूअर रहता है वो आपकी स्किल देखता है कि आगे चल के आप कंपनी के लिए क्या करना चाहेंगे। तो इसी को सोचते हुए मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी दुबई में, केरिशा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जिसको मैंने 1 साल रन किया। रन करने के बाद जब हम मुंबई में आए तो मुंबई में 1-2 कॉलेजेस के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया, जहां पे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए। बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें बच्चों ने अच्छे से ट्रेनिंग भी की। 3 महीने का कोर्स हमने लॉन्च किया था। लेकिन उसके बाद हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिलने लगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, कि आज हम उस चीज़ को पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर स्केल करने के लिए एक नई पहल लेके आए हैं। अच्छा, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप एक युवा है, आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए किस तरह का स्ट्रगल किया है? यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत किया? आपकी पढ़ाई, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये सबसे पहले जानेंगे आपसे। देखिए, मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद। उसके बाद मैं एक छोटी सी जॉब लेकर दुबई मूव हो गया। दुबई मूव होने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ अरसा जॉब किया। कुछ अरसा जॉब करने के बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जॉब करने से अच्छा है कि कुछ एक नया शुरू करते हैं जिससे सबका फ़ायदा हो। तो इस चीज़ को सोचते हुए मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था वीज़ा कैंसिल होने के बाद, नहीं तो मुझे कंट्री छोड़ना पड़ता। तो उस 1 महीने में मैंने इस कंपनी का निर्माण किया, उस कंपनी का स्टार्ट किया। उसके बाद मैं डोर टू डोर लोगों के पास जाके, दुबई के अंदर आपको वेबसाइट बनानी हो या आपको कुछ भी करना हो तो ऐसे लोगों के पास जा के मैंने काम लिया। काम लेने के बाद जब वो काम मेरा एक अच्छे लेवल पे चला गया तो मैंने ये सोचा कि काम तो अब मैं करवा ही रहा हूँ, लोगों का काम कर ही रहा हूँ, मुझे युवाओं के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि जो स्ट्रगल्स मैंने फेस की मेरे बैचलर्स में, वो मैं नहीं चाहता कि आज के युवा फेस करें। एक छोटी सी स्किल सीखने के लिए मार्केट का जो चार्ज है 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, एक स्किल के लिए मार्केट ने एक बिज़नेस बना लिया है। अब ये एक स्किल डेवलपमेंट भी एक बिज़नेस बन गया है। कि इसी के लिए हम इस फील्ड में आए हैं कि हम सरकार के साथ मिलकर बच्चों को जितना हो सके उतना फ़ायदा इस स्किल की तरफ से दें, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाएँ। तो अभी तक कितने युवा आपसे जुड़ चुके हैं, और कितने युवाओं को आपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जोड़ा, और अभी कहाँ कहाँ जॉब पे हैं? देखिए, अभी हमारे पास अभी तक अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीनों में हम लोग अगर एवरेज स्कोर निकालें तो 5,000 युवाओं को हमने ट्रेनिंग दी है, जिसमें से 40 युवा हमारे प्लेस हो गए हैं अब्रॉड में, और बाकी के युवाओं को मैंने मुंबई में वर्क फ्रॉम होम के जॉब के हवाले से हो या फिर कंपनीज़ में हो, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, ऐसी बड़ी कंपनीज़ के साथ हमारे लिंक्स हैं, जहाँ पे हम लोग युवाओं का टैलेंट और स्किल दिखा के उनको उसमें प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। अच्छा, आपने भारत के राष्ट्रपति जी को भी आपने पत्र व्यवहार किया है, वहाँ पे भी मेल किया, वहाँ से किस तरह का सुझाव आया है? उनसे आपने क्या क्या मांग किया है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति जी से हमारा एक ही मांग है कि राष्ट्रपति जी को हमने एक मेल किया कि इस चीज़ की पहल जैसे महाराष्ट्र में शुरू हुई है तो इस पहल को हमें इंडिया लेवल पे भी ले जाना है। तो वहाँ से हमें अच्छा सुझाव आया है, वहाँ से हमारा लेटर एक्सेप्ट भी हुआ है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार आपको इस मामले में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, आपके साथ जुड़ रही है, या आपको आगे
बड़ा कुछ मदद करने की सौगात में आने वाली है। इसमें यहाँ के विधायक सना मलिक जी ने आपको सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार का तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें बिना कुछ सोचे समझे 1 मिनट का भी उन्होंने वक्त नहीं लिया। युवाओं को देखते हुए उनका विज़न इतना अच्छा है कि आज के कल के फ्यूचर को सोचते हुए उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया इस पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अजित पवार जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके आगे एक पहल उठाई और उनकी पार्टी मेंबर एमएलए सना मलिक जी जो कि स्पोक पर्सन भी हैं एनसीपी की, उन्होंने भी हमें एक अप्रूवल लेटर दिया कि आप इसके ऊपर काम करें। और हमें पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि आप इस पहल को आगे से आगे लेकर जाएं। हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। युवा जो भटकते युवा है, जो बेरोजगार है, आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार घर पे बैठे हुए, तो उन्हें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से या इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाया है उसके माध्यम से किस तरह युवा प्रगति कर सकते हैं या उनको रोजगार मिल सकता है या उनको भारत सरकार के माध्यम से कुछ बड़ी फ़ायदा हो सकता है, इस सब मसले पे जाना चाहेंगे। इस वक्त भारत में काफ़ी ये चर्चा होता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, काफ़ी युवा बेरोजगार है। तो युवाओं जो ये चल रहा है इसे कैसे रोका जा सकता है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके, बड़ी बड़ी कंपनी से जुड़ के काम से कर सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आज का जो युवा है वो हिंदू मुस्लिम के पीछे पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और सारे पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा घुस गया है कि आज का युवा अपनी स्मार्टनेस और ताकत को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा। नहीं तो हमारे इंडिया का युवा इतना शार्प और स्मार्ट है कि आज इंडिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज इंडिया हर चीज़ में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज हमारे इंडिया के पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो एक इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आज हम लोग iOS यूज़ करते हैं, यूएसए का है, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, यूएसए का है। जितने भी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो अमेरिका के हैं या फिर फिनलैंड के हैं। हमारे इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया का यूथ इतना कमज़ोर नहीं है, अगर वो अपनी स्मार्टनेस को सही जगह यूज़ करे, इन पॉलिटिक्स और झगड़ों को छोड़कर अगर सही जगह यूज़ करे, तो अपना इंडिया भी सबसे आगे होगा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। युवाओं के पास कोई कमी नहीं है, युवा अपना बहुत स्मार्ट है, बहुत होनहार है, और अगर उसको आगे बढ़ना है, सपोर्ट चाहिए, तो हमारा वेबसाइट एनी टाइम ओपन है, हमारी ईमेल आईडी उनके लिए एनी टाइम ओपन है, info@kerishatech.com पे वो कभी भी हमसे रब्ता करें। उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, बिजनेस प्लान हो तो उसके लिए हम इन्वेस्टर्स भी ला के देंगे, उनके लिए हर एक चीज़ के लिए हम सपोर्ट करने के लिए उनके लिए खड़े हैं। बस चीज़ें ये हैं कि अब अभी हमने शुरू की है पहल की, तो हम धीरे धीरे उन तक पहुँचेंगे। हम भी मुंबई में नए हैं, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि हम बहुत जल्द हर कॉलेज, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचेंगे इस चीज़ को लेकर के। और हमें सरकार का भी सपोर्ट है, तो हमें इस चीज़ में हो सकता है कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, हमारे साथ और एक युवा जुड़े, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे क्या? मेरा नाम वेदांत भोईर है। मैं बशारत जी से पिछले 3-4 महीने पहले जुड़ा हूँ। बशारत जी मैं एक दास्ता बताता हूँ, हम लोग कैसे मिले करके। हम एक एक्सपोर्ट का काम था, उसके रिलेटेड हम मिले थे। फिर हम लोग के बीच चर्चा हुई ये सब टॉपिक्स को लेकर कि आज के युवा क्या कर रहे हैं, फिर आज युवा में क्या कमी है, बिज़नेस डेवलपमेंट, फिर यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। और फिर हम लोग ने जाके एक निर्णय लिया कि हम एक दास्ता चालू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूथ एम्पावरमेंट, ऐसे सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। फिर यूथ को आगे कैसे लेके जाना है, अभी तो हम इसको एजुकेशन के माध्यम से लेके जा रहे हैं। आगे जाके हमारे ये भी कुछ प्लान्स है कि हम उसको बिज़नेस के थ्रू कैसे यूथ आगे बढ़ेगा। फिर उसके आगे अलग अलग चीज़ें हैं, वो बशारत जी से आप आगे दास्ता जब करेंगे। बशारत जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके साथ कितने कॉलेज, कितने स्कूल जुड़ चुके हैं युवाओं को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, हमने ऑलमोस्ट मुंबई के अंदर अगर बात की जाए तो 24 वार्ड हैं और 7 जोन हैं। तो हमने पहल शुरू कर दी है, सारे वार्ड मेंबर से बात चल रही है हम लोगों की, और सारे वार्ड्स में हमारे लड़के तैनात हैं जो कि हमें कॉलेजेस के पे अप्रोच करवा रहे हैं। और दूसरी बात अगर की जाए तो हमारा ऑलरेडी कोलैबोरेशन बनजन्ना लीला कॉलेज जो कि कुर्ला में है उनसे चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास 3-4 कॉलेजेस ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। बाहर से भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे आके घर पे अप्रोच करते हैं कि हमें भी कुछ करना है, तो उनके लिए भी हम लोगों ने पहल चालू कर दी है। तो हम लोग विदिन 15 से 20 दिन के अंदर में ऑलमोस्ट 24 वार्ड के सारे कॉलेजेस कवर कर लेंगे, और बहुत जल्द हम इसके ऊपर मीटिंग भी रखने जा रहे हैं। आपका जो सर्वर है, मतलब जहाँ पे पूरा टीम या डायरेक्टर
टीम जो मिलके काम करी, ये बेस कहाँ पे, मतलब दुबई में है या मुंबई में है? इस ये- कितने लोग टीम में जुड़े रहे हैं? ये अभी मुंबई में हमने सेटअप कर दिया है और इस सेटअप में हमारे पास 20 से 25 स्टाफ है जो कि कस्टमर सपोर्ट से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी चीज़, सारे ऑपरेशन संभालने के लिए हमारे पास एक पूरी टीम तैनात है अभी, और वो 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। अच्छा, एक ज़्यादा और एक सवाल है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी जो आपके साथ जुड़ी है जहाँ पर युवा जब आपके साथ 3 महीना 4 महीना आपके साथ जब सीखते हैं या जब उनका डेवलपमेंट हो जाता है तो जॉब किस कंपनी में जाके वो जॉब कर सकते हैं या कहाँ पे जाके वो प्रपोज कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं? देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, TCS कहते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास इन्फोसिस है, रिलायंस है, विप्रो है, EY है, उसके बाद H&M है, उसके बाद हमारे पास पीटर इंग्लैंड है, और भी बड़ी, जैसे कि हर इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, फैशन इंडस्ट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्री हो या फिर कंज्यूमर हो, सारी चीज़ों की हमारे पास कंपनीज़ की लिस्ट है। और सारे कंपनीज़ के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो भी एरिया मैनेजर्स हैं या फिर कंट्री मैनेजर्स हैं, उनसे हमारा कंटिन्यू रब्ता चल रहा है इस MOU के बाद, और हमें ये उम्मीद है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे और हम उनके लिए एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। ये थे हमारे साथ बसारत करीम जी, और जो युवाओं को एक नई दिशा और एक नई राह देने जा रहे हैं। साथ साथ में भारत सरकार से उन्होंने मदद मांगी है, महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने मदद मांगा है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जी इस मामले में खुद जुड़ने वाले हैं। कई विधायक हैं, कई कॉलेज हैं, कई स्कूल हैं, बरसात जी के साथ में जुड़ रहे हैं। और देखना ये है कि आगे युवाओं को जोड़ने के लिए और किस तरह की मुहिम चलाई जा सकती है और कितने जो बेरोजगार युवा हैं उनको जॉब मिलेगा, मतलब वो काम कर सकेंगे, अपने घर चला सकेंगे। कई ऐसे युवा हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो 10 से 12, 15 से 20 हज़ार में उनकी पगार में उनको पूरा नाइट काम करना पड़ता। तो इस तरह का स्किल डेवलपमेंट भारत में आ रहा है और भारत के जो युवा हैं, महाराष्ट्र के जो युवा हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है, ये देखनी चाहिए और बसारत जी के साथ में जुड़कर आगे कदम से कदम मिलाना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। इसी को सोचते हुए मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी दुबई में, केरिशा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जिसको मैंने 1 साल रन किया। रन करने के बाद जब हम मुंबई में आए तो मुंबई में 1-2 कॉलेजेस के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया, जहाँ पे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए। बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें बच्चों ने अच्छे से ट्रेनिंग भी की। 3 महीने का कोर्स हमने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिलने लगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, कि आज हम उस चीज़ को पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर स्केल करने के लिए एक नई पहल लेके आए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।